सदर ग्रामी और मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जश्न आज़ादी हमारे साथ मनाने में। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आते हैं जिनको तारीख़ ने हमेशा ज़िंदा रखा है। ये वो दिन होते हैं जिनके सामने मौत भी बेबस हो जाती है। 14 अगस्त 1947 का दिन भी इसी नौयत का दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी इल्मी और फ़िक्री सोच पर किसी को कोई इब्हाम नहीं। प्रोफेशन से वो एक बैरिस्टर है। मेरी मुराद बैरिस्टर रशीद मिर्ज़ा से है। अब मैं बैरिस्टर रशीद मिर्ज़ा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आके अपने ख़यालात का इज़हार करें यौम आज़ादी के बारे में। इंतहाई वाजिबुल इज़्ज़त हमारे शेर बहादुर साहब जो रियासत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनके साथ पीर नियाज़ुल हसन कादरी सरवरी, जिनका फैज़ान यूके में हर जगह फैला हुआ है, उसके साथ अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह साहब और तमाम वो उलमा मुफ्तियान मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लेकिन मुसलमान और मोमिन, आप सबको यूके कायद आज़म ट्रस्ट के बिहाफ पर मैं एक अदना सा कारकुन होने की हैसियत से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि रियासत पाकिस्तान किस तरह बनी, एक मुख्तसर किस्से से। एक्चुअली आफ्टर 1940s रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन सिर्फ उन इलाकों को प्रोटेक्ट करने का था जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे और उसमें माइनॉरिटीज़ को हक़ पहुँचना चाहिए था। इसके बाद यहाँ से जो काफ़िला गया यूके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में हज़रत कायद आज़म साहब को ये मनवा लिया कि पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और हम क्या करेंगे कि जो हिंदुस्तान की लोकसभा होगी उसमें आपको 33% नुमाइंदगी दे देंगे। तो जब रियासत, इतनी बड़ी रियासत में, पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में, कायद आज़म ने देखा कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो 33% होगी, देन ही थॉट कि इट इज़ ए मेजरेबल नंबर इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा में। तो वो मान गए। उन्होंने कहा क्यों कि 33% होने की हैसियत से हम इन पर हर तरह से अपनी बात मनवा सकेंगे। ये बात हो गई। और अब नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो बम्बई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो एक सहाफ़ी उठा, उसने उससे कहा, पंडित जी आपने 33% उनको दे दिया, ये कैसे मुमकिन है? तो पंडित जी के मुंह से निकल गया उसी वक्त, क्योंकि हकीकत तो बाहर आ जाती है, उन्होंने कहा मानने की बात और है, करने की और है। जब ही ये फिक्रे पहुंचे तो वो ट्रेवल करके हजरत कायद आज़म के कानों तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है? तो उस आदमी ने कहा मैं गवाह हूं, मैं उसमें शामिल था और उन्होंने ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा अब पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। इसके बारे में अल्लामा ने लिखा था
कि काश कि हमारी कौम को एक ऐसा शख्स मुयस्सर आ जाए जो बिजली की सूरत की तरह सोचे और अकाब की तरह हमला करे। वो कायदे आज़म था। उसकी तेज़ रफ्तारी, उसका तेज़ रफ्तारी से सोचना और उसके बाद उस पर झपट कर अमल कर लेना, ये उन्हीं का हिस्सा था। एंड आई आस्क यू टू से पाकिस्तान जिंदाबाद।